वैसे तो बॉलीवुड में पुलिस वाले बहुत आए, किसी ने सिंघम बनकर गाड़ियां उड़ाई तो किसी ने चुलबुल बनकर बेल्ट हिलाई, लेकिन जब शिवानी शिवाजी रॉय सिस्टम की गंदगी साफ करने निकलती है तो मामला स्वैग का नहीं बल्कि सर्जिकल स्ट्राइक हो जाता है। मर्दानी फ्रेंचाइजी की तीसरी फिल्म उस वादे को निभाती है जो ट्रेलर में किया गया था। ये वादा था इस बार कहानी में और भी दम होगा, और जब रानी मुखर्जी अपनी आंखों में वो दामदार एक्सप्रेशन लेकर आती है तब सामने वाला मुजरिम तो छोड़िए, थिएटर्स में बैठा ऑडियंस भी अपनी सीट बेल्ट बांधने पर मजबूर हो जाता है। तो चलिए बिना देरी किए इस मूवी के बारे में बात कर लेते हैं। उससे पहले इंट्रो दे देते हैं। अगर आप सबको कोई भी मूवी से रिलेटेड अपडेट या फिर रिव्यू देखना है तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस करना। तो आइए करते हैं बात आपके साथ। फिल्म की शुरुआत होती है एक हाई प्रोफाइल किडनैपिंग से। मामला गंभीर है क्योंकि शिकार बनी है एक एम्बेसडर की बेटी, लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब पता चलता है कि उसके साथ केयर टेकर की बच्ची को भी उठा लिया गया है। जैसे जैसे शिवानी यानी कि रानी मुखर्जी आगे बढ़ती है तब जांच की सुइयां एक ऐसे अंधेरे साम्राज्य की तरफ मुड़ती है जिसे अम्मा यानी कि मल्लिका प्रसाद चला रही है। अब ये अम्मा वैसी नहीं है जो लोरी सुनाकर सुला दे, ये वो है जो अपनी क्रूरता से रूह कपा देती है। मर्दानी की परंपरा रही है कि एक सॉलिड विलन देने और अम्मा इस लिस्ट में टॉप पर आती है। वो सनकी है, डरावनी है और भिखारी माफिया के साथ मिलकर मासूमों की जिंदगी का सौदा करती है। अब इस अम्मा के साथ शिवानी का सामना होने के बाद आगे क्या होता है, क्या सिर्फ अम्मा ही इस कहानी की एकलौती विलेन है या फिर कुछ और है इस मूवी में, ये जानने के लिए आपको थिएटर जाकर के इस फिल्म को देखना होगा। टाइगर 3 और सुल्तान जैसी फिल्मों में अनुभव बटोरने के बाद अभिराज मीनावाला ने बतौर डायरेक्शन मर्दानी 3 की कमान संभाली है। बतौर डायरेक्शन ये उनकी पहली फिल्म है। अभिराज का विजन एकदम साफ है, वो कहानी में फालतू का रायता नहीं फैलाते। उनका डायरेक्शन सीधा और कंट्रोल में है जो फिल्म की रफ्तार को थमने नहीं देता। टेक्निकल तौर पर बैकग्राउंड स्कोर फिल्म की धड़कन है जो हर सीन में टेंशन को बरकरार रखता है। कैमरा वर्क और एडिटिंग इतनी सदी हुई है कि फिल्म कहीं भी बोरिंग नहीं लगती है। एक्शन में भी कोई दिखावा नहीं है, यहाँ हड्डियां टूटती है तो दर्द थिएटर्स में महसूस होता है। अब बात कर लेते हैं एक्टिंग के बारे में। रानी मुखर्जी ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि खाकी वर्दी उन पर सिर्फ जस्ती नहीं है बल्कि उनके खून में रची बसी लगती है। एक पुलिस ऑफिसर की थकान, आंखों में न्याय की आग और वो गुस्सा, रानी मुखर्जी ने बिना एक भी सीन में ओवर एक्टिंग किए दिल जीत लिया है। लेकिन इस बार टक्कर बराबरी का है। विलेन बने अम्मा के रूप में मल्लिका प्रसाद ने जो खौफ पैदा किया है वो लंबे समय तक याद रहेगा। उनकी खामोशी में ही एक घिनौनी सनक। इस मूवी में आपको जानकी बोरीवाला भी देखने को मिलेगा। मेकर्स ने जानबूझकर, हो सकता है कि ना ही इसका टीजर में हम लोग को जानकी बोरीवाला को दिखाया गया ना ही इसका ट्रेलर में, लेकिन मूवी में इसको दिखाया गया है। रानी मुखर्जी की दमदार परफॉर्मेंस और अम्मा के खौफनाक जाल के लिए इसे एक बार थिएटर्स में जाकर के देखना तो बनता है, क्योंकि ये फिल्म बाकी कॉप यूनिवर्स की मसाला फिल्मों से कहीं बेहतर है। वैसे आप सबने इस मूवी को देख लिया तो आप सबको कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके बताना। बाकी मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बाय बाय।